इस कल्पना को छोड़ मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नाई अथवा दारा शेखों की नाई तो उपनिषद और गीता को समझ के अभी ब्रह्म ज्ञान पाके अभी अनलहक बोल दे यार मंसूर की नाई। महापुरुषों के चरणों में हजारों लाखों लोग जाते, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आरोग्यता मिलती है, न जाने कितना कितना कुछ मिलता है। बदले में लोग कुछ न कुछ देते हैं तो महापुरुष फिर वही चीजें समाज की उन्नति के लिए लगा देते। ऐसे संतों के लिए भी कुछ का कुछ कुप्रचार करने वाले और षड्यंत्र रचने वाले लोग अनादिकाल से चले आ रहे हैं। बाबा नानक ने क्या लिया? रूखी सूखी रोटी ली, कभी कड़ा प्रसाद खाया होगा, कभी रथ में बैठे होंगे यात्रा के लिए, कभी पैदल भी। इतनी सारी मुसीबतें सही जिस महापुरुष ने, उस महापुरुष को भी नालायक लोगों ने बाबर बादशाह के जेल में धकेल दिया, दुनिया जानती। ऐसे ही सुकरात को दुष्ट लोगों ने ऐसे चक्कर में ला दिया कि सुकरात को सरकारी तौर से मृत्यु दंड घोषित हो गया। मृत्यु दंड कैसे कि सुकरात को जहर का प्याला फलानी दिन को फलानी जगह पर पिलाना पड़े। सुकरात के मित्र जो शिष्य थे वे मृत्यु के दिन नजीक आने की छूट छाट लेकर आए। वे आंसू बहा रहे, रो रहे। सुकरात कहते, पागलों क्यों रोते हो? मैं थोड़ी मरने वाला हूं। जो जन्मा है वो मरेगा। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं आकाश से भी सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपात्मा, मैं कैसे मरूंगा? पाया होगा उस भारत के ब्रह्म ज्ञानियों जैसा ज्ञान महात्मा सुकरात ने। धन है वे, मंसूर धन्य है, सूली पे चढ़ रहे हैं। धर्मांध लोगों ने कहा कि मंसूर तुम अनहक मत कहो, अनहक कह दो, मैं ब्रह्म हूं, मैं खुदा हूं, ऐसा मत कहो, खुदा है ऐसा कहो। मंसूर ने कहा अब ये झूठ नहीं बोला जा सकता है। बोले तुझे सूली पे चढ़ा देंगे। बोले सूली पे चढ़ना कबूल है इस शरीर का, लेकिन अपने आत्मा का, अपने उस अनहक का अनादर करना मुझे कबूल नहीं है। सत्य के लिए मिथ्या सूली पे चढ़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन मिथ्या के लिए सत्य को मैं सूली नहीं चढ़ाऊंगा। कैसा विमल विवेक! हम मंसूर को खूब खूब स्नेह करते हैं, प्रणाम भी करते हैं ऐसे महापुरुष को। जोर दिया मुल्ला मौलवियों ने, मजहबवादियों ने, नेरो माइंड के लोगों ने राजाओं को उकसाया। आखिर मंसूर के सिर पर फटकार दी गई सूली। सूली पे चढ़ाए मंसूर को कहते कि अभी भी तुम्हें मौका है, अगर जान बचाना चाहते हो तो अनहक न कहो, अनहक कह दो। बोले नहीं हो सकता है, अनहक अनहक। आवेशी द्वेषी विवेकहीन मूर्खों ने ऑर्डर कर दिया और मंसूर सूली पे चढ़े। सूली का अपना जो कुछ व्यवस्था था हुआ और वो महापुरुष ने जाते जाते कहा कि अनहक, जिसको मौत मारती है वो मैं नहीं, मैं तो सत्य स्वरूप, खुद खुदा स्वरूप ब्रह्म हूं। सुकरात के शिष्य आंसू बहा रहे हैं। समय होने की तैयारी है, बज रहे हैं 5। सुकरात उठे, जहर बोलने वालों को बोला कि तुम समय देखो, टाइम हो गया है, इतना धीरे से बोलते हो तो कब दोगे तुम? उन्होंने कहा कि अजीब इंसान हो, हम तो चाहते कि तुम्हारा जैसा नेक इंसान थोड़े श्वास और ले ले, इसलिए हम जानबूझकर स्लो काम कर रहे, धीरे कर रहे, 10-5 श्वास और जी लो तुम। सुकरात ने कहा नहीं नहीं, हम 10-5 श्वास क्या जिएंगे, हमारी तो मौत ही नहीं होती भैया,
जिसका जन्म हुआ था वो मरेगा। तुम अपना ड्यूटी करो, टाइम सर बोलो, जल्दी करो। नौकरों ने रगड़ ज्यादा जल्दी मारी, जहर का प्याला पिस लिया, तैयार कर लिया। सुकरात के हाथ में थमाया और सुकरात जैसे कोई पानी का गिलास पी रहे हैं या शरबत पी रहे, ऐसे पी लिया। चीखने लगे मित्र, रोने लगे सेवक। सुकरात लेट गए, बोले चीखने का वक्त नहीं है पागलों, ये रोने का वक्त नहीं है। जो जीवन भर ये ताबूत तुम्हें नहीं सिखा सका, वो अभी प्रैक्टिकल प्रयोग से तुम्हें सिखा रहा है। सुनो, अब ये शरीर के अवयव मर रहे हैं, पैर ठंडे हो गए, पैरों तक की चेतना समेटी गई है, अब घुटनों तक आ गया इसका असर, अब साथल तक आ गए, जांघों तक आ गया, अब जांघों से ऊपर चला है इसका प्रभाव। अब ये मरोट रहा है जीवनी शक्ति को, शरीर की जीवनी शक्ति को, इस यंत्र को मरोट रहा है। ये मेरा यंत्र अब खलास होने की तैयारी है, मेरा यंत्र खलास होने की तैयारी है। ऐसे मैंने यंत्र पा कर छोड़ दिए जिनकी गिनती हो नहीं सकती। लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, अरब खरब बोले, नहीं हो सकती गिनती। सृष्टि अनादिकाल से है तो माया भी अनादिकाल से है, प्रकृति अनादिकाल से है तो जीव भी अनादिकाल से है, ईश्वर भी अनादिकाल से, और ब्रह्म अनंत अनादि है। ये सारे अनादिकाल से चक्र चल रहे हैं। जो ब्रह्म को जानता है वो अनंत अनादि हो जाता है और बाकी के सब शांत हो जाते उसके। आज ये सारे अनादि शांत हो गए और मैं अनंत अनादि हो रहा हूं और तुम रो रहे हो। देखो, ये अनादि चक्र अब पूरा हो रहा है। अब हम दोबारा न जन्मेंगे न मरेंगे। हम ब्रह्मा होकर सृष्टि करेंगे, विष्णु होकर पालन करेंगे, खुदा होकर सबके दिल में व्यापे रहेंगे। देखो, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु हो रही है और मैं उसे देख रहा हूं। पागल हूं, मैं नहीं मर रहा हूं, तुम मुझे मरता हुआ समझ रहे हो। जीवन भर मेरा यही संदेश था, अब कम से कम भक्ति छोड़ो, मौत के समय तो ये मान लो, विवेक जगाओ कि तुम भी वही हो जो मैं हूं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिना विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। वृंदावन में एक बड़े उच्च कोटि के संत थे। आनंद में माँ भी उनके चरणों में जाकर बैठती थी। आनंद में माँ के वे मित्र संत थे, हाथी बाबा, उड़िया बाबा, और दूसरे भी संत थे। 3 बाबा, चौथी आनंदमयी माँ, वो भी बाबा थी। नेहरू उनके चरणों में मत्था टेक के अपना भाग्य बनाते थे और इंदिरा बार बार उनके पास जाकर अपनी मुकद्दर को संवारने का मौका ले लेती थी। इस बात में मैं इंदिरा को भाग्यशाली मानता हूँ, बुद्धिमान मानता हूँ। महापुरुष के चरणों में, प्राइम मिनिस्टर पद मिलने के बाद भी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा भक्ति से नीचे बैठना ये कोई मजाक की बात नहीं। अहंकार बैठने नहीं देता, सिक्योरिटी की मुसीबत महापुरुषों के चरणों में पहुंचने नहीं देती, लेकिन वो पहुंचती थी। इंदिरा गांधी, पंडित भी कभी कभार, आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा और हाथी बाबा, ये 3 बाबाओं के साथ ही बाबा रूप आनंदमयी माँ बड़ी खूबसूरत थी। जब शादी हुई बड़ी महासुंदरी थी। बाहर की सुंदरी तो थी ही, लेकिन भीतर भी बड़ी सुंदरी थी वो देवी। शादी हो गई, पति जैसे सब पति समझते पत्नी को भोग की मशीन, वैसे ही पति समझकर उसके साथ केली करने की चेष्टा करते, लेकिन विमल विवेक है उस देवी का। पति को समझाया कि ये शरीर को सुंदर दिखता है लेकिन ये चमड़ा है,